हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी क्लास 11th की केमिस्ट्री में संकरण का जो महाअभियान है वो आपका चल रहा था। तो हमने पिछली वीडियो में संकरण क्या है ना, संकरण में क्या होता है, इस संकरण के नियम क्या है, संकरण कितने प्रकार के हैं, ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट करके रख लिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बड़े मस्त तरीके से समझा था। ठीक है, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो इस आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, आप जाइए पहले उस सब को देख लीजिए, तभी आज की वीडियो में समझने आने वाला है। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाओ और आप देखो पहले, है ना, उसके बाद इस वीडियो पर आओ, तभी मजा आने वाले है। ठीक है, तो दोस्तों हमने संकरण था, संकरण में हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था संकरण में, कि जब किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलते हैं और ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, तो इस घटना को हम संकरण बोलते हैं। या फिर हम ऐसा बोलें कि किसी परमाणु की जब बाह्यतम कक्षा के कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं तो इसे हम संकरण बोलते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। हमने देखा था संकरण में अर्धपूरित, पूर्ण पूरित या फिर अपूर्ण कोई सा भी कक्षक भाग ले सकता है। संकरण में जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे, उनको हम संकरण बोलते हैं। ऐसा सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था। तो मेरे भाई, जो आपका संकरण होता है ना, कितने प्रकार का, जैसे 6 प्रकार का हमें पढ़ना ही था, है ना, जिसमें पहला था sp, है ना, दूसरा था sp स्क्वायर, sp3, है ना, फिर आपका था sp3d, फिर आपका था sp3d स्क्वायर, फिर आपका था sp3dq। ये 6 प्रकार का हमें संकरण पढ़ना है मेरे भाई। इसकी हमारी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, इसकी हमारी लॉन्ग ट्रिक भी होती है। तो हम तो आज की वीडियो में लॉन्ग ट्रिक के साथ ही इसको कंप्लीट करेंगे। बट मेरे भाई, आपको इस पूरे संकरण की जो आपकी शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व करने के लिए लगभग आपको सुबह ये वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो सुबह जाकर आप इस लॉन्ग ट्रिक से इस संकरण को कंप्लीट करें, समझे, है ना। बाकी लॉन्ग ट्रिक मैं आपको यहाँ पर कराए रहा हूं, है ना। कोशिश करूंगा कि लगभग ये सभी प्रकार के जो 6 संकरण हैं ये वो ही सब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। हमारा पहला संकरण है, वो आपकी कॉपी में हेडिंग डाल दो, sp संकरण। ठीक है, sp संकरण। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका sp संकरण है, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगी, है ना। अब देखो, आपका sp संकरण है, मतलब आपका s कक्षक है और आपका p कक्षक है ना, तभी तो आपका sp संकरण बनेगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ठीक है, तो वह घटना जिसमें किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा का एक s कक्षक एवं एक p कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और 2 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। समझे कि नहीं। देखो, S और P 2 भाग लेंगे तो नए भी कितने बनेंगे, 2 बनने वाले हैं, 2 ही बनेंगे, 2 से तीसरा बनेगा नहीं। ठीक है, तो आप इसमें लिख लेना, वह घटना जिसमें किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा का एक s कक्षक एवं एक p कक्षक, इस एक कक्षक और एक p कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 2 नए संकृत कक्षक बनाते हैं, तब इसे sp संकरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका sp संकरण परिभाषा लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, आपको समझने भाषा हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे भाई, जो sp संकरण होता है, इसकी आकृति क्या होती है, संरचना क्या होती है, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल देना sp संकरण की अभिलाक्षणिक
है ना। इसको आप विशेषताएं भी बोल सकते हो। अभिलाक्षणिक का मतलब विशेषताएं भी होता है, ठीक है। तो sp संकरण में की बात करें मेरे भाई, तो इसकी संरचना, तो जो sp संकरण होता है इसकी संरचना देखो कुछ इस टाइप की होती है ना। देखो एक s और एक p होता है, तो ये आपका एक पॉइंट है ना। यहाँ से ये मान लिया मैंने s है, यहाँ से ये मान लिया मैंने क्या है, P है। तो आप देखो इस पॉइंट के दोनों ओर कितने का एंगल बन रहा है, इस दो पॉइंट के दोनों ओर एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो संरचना तो ये हो गई है ना। इस संरचना का नाम क्या है, तो मतलब इस आकृति का जो नाम क्या है वो क्या है, रेखीय। अब इस टाइप की एक रेखा ही बनती है तो इसका नाम क्या हो गया, रेखीय हो गया, ठीक है। अब आपका बंद कोण, बंद कोण, कोण मतलब बंद कोण होता है, ठीक है। तो कोण कितने का आ रहा है, 180 का, तो बंद कोण कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री। तो ये sp संकरण की संरचना, आकृति, बंद कोण, इतने चीजों को आपको याद रखना है। अब इसका जो बेस्ट है वो है एग्जाम्पल लॉन्ग ट्रिक से, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो इस चीज को हम हटा देते हैं, इतना आप सब कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। अब एग्जाम्पल है ना, तो एग्जाम्पल है मेरे भाई BeCl2, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब हमें लॉन्ग ट्रिक से BeCl2 में संकरण पता करना है ना। तो पता आपको करना बहुत जरूरी है, कैसे क्या करना है चीजों को समझो मेरे भाई। आप हमें इसमें, ये आपका जो यौगिक लिखा है, इस यौगिक में केवल हमें इतना आप बता दो कि किससे कौन जुड़ा है। तो आप इसमें देख रहे होंगे मेरे भाई कि जो आपका Be है, इस Be से Cl जुड़े हुए हैं, है ना। Be से Cl जुड़े हैं, तो Be से कितने Cl जुड़े हैं, तो Be से मेरे भाई 2 Cl जुड़े हैं, आपको दिख रहा है। तो मेरे भाई जिससे जो जुड़ा है वो आपका केंद्रीय, मतलब B से Cl जुड़े हैं, मतलब आपका जो B है वो आपका विकेंद्रीय परमाणु है। कौन सा परमाणु है, केंद्रीय परमाणु। मतलब संकरण आदि आपको निकालना है तो आपको केंद्रीय परमाणु की आवश्यकता होगी, तो ये आपका केंद्रीय परमाणु हो गया। अब जो केंद्रीय परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो केंद्रीय परमाणु Be है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 4, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमें ये चीज पता होना चाहिए, हमें देखो हमें पता है केंद्रीय परमाणु से 2 Cl जुड़े हुए हैं। कितने Cl जुड़े हुए हैं, 2 Cl जुड़े हुए हैं। मतलब इसका ये है मेरे भाई कि जो आपका केंद्रीय परमाणु Be है, इसमें हमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पता है मेरे भाई, जैसे ये P बना दिया, P में ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर रख दूं तो ये आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, है ना। और आपके इस टाइप से अगर डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो Be से 2 Cl जुड़े हैं, इसका मतलब मेरे भाई हमारा सिर्फ इतना है कि Be के हमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ध्यान रखना, केंद्रीय परमाणु की पहचान होना चाहिए, केंद्रीय परमाणु का परमाणु क्रमांक और केंद्रीय परमाणु से कितने अन्य परमाणु जुड़े हैं वो पता होना चाहिए। तो जितने अन्य परमाणु जुड़े होंगे उतने हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। अब हम इस पर समझ गए हो तो अब हम आगे इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे भाई केंद्रीय परमाणु है उसको आपको इस टाइप से लिख लेना है, उसके परमाणु क्रमांक के साथ। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाहु नियम से तो आपका करेंगे तो आपका आएगा 1s2 2s2, केवल यही आने वाला है। इसका 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 2 4। हम यहाँ पर देख रहे हैं मेरे भाई अंतिम कक्षा हमारे पास 2s है, और आपको पता है संकरण में केवल और केवल अंतिम कक्षा भाग लेती है, और अंतिम कक्षा इसमें क्या है, 2s। अब तो अंतिम कक्षा 2s है, अंतिम कक्षा का केवल s है हमारे पास। क्या मेरे भाई s से संकरण बन जाएगा, नहीं, हम बना रहे हैं sp संकरण, तो s से केवल संकरण नहीं बनेगा, इसके लिए p का होना जरूरी है। ओके, तो मेरे भाई हम इतना तो जानते हैं कि जो आपकी दूसरी कक्षा होती है आप क्या करते हो, अब आपको पता है s में और p में संकरण हो जाएगा, और हमें अंतिम कक्षा का s उपकोष मिल गया और आपको p उपकोष मिल गया।
इसके बाद आपको करना क्या है मेरे भाई, जो आपको एस मिला है ना, उस देखो इस वन से तो आपका कोई मतलब नहीं है, वन एस से आपका कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब आपको इन दोनों से है। तो आप क्या करोगे, इस 2s का आप कक्षक बनाओगे। 2s में एक ही कक्षक होता है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर लोगे। क्लियर है। चलो अब p, तो p आप बनाओगे तो p में कितने कक्षक होते हैं, एक सेकेंड, है ना, 2p, p में कितने कक्षक होते हैं, 3, तो इस टाइप से 3 कक्षक बना दोगे, बट इसमें इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मेरे भाई, आपका टारगेट क्या था, आपका टारगेट था कि हमें b के कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, हमें Be के 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसमें 2 Cl जोड़े हैं और हमें देख रहा है कि अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो आपका केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या होता है मेरे भाई, उत्तेजित अवस्था लानी होती है। कौन सी अवस्था, उत्तेजित अवस्था। तो यहां पर आप लिख दोगे उत्तेजित अवस्था, ठीक है, उत्तेजित अवस्था में। अब उत्तेजित अवस्था में मेरे भाई क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा दी जाती है। क्या दी जाती है, ऊर्जा। और जैसे ही ऊर्जा दी जाएगी तो आपका जो युग्मित जोड़ा है वो टूट जाएगा, युग्मित जोड़ा टूट जाएगा, मतलब S को क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे, उत्तेजित अवस्था में लाएंगे, तो आपका जो युग्मित जोड़ा है जो टूट जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के पहुंच जाएगा इसमें, है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल के पहुंच जाएगा तो आपका जो S है, आपका जो S है, S में केवल एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, है ना। और आपका जो P है, आप 2s 2p ना लिख के आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, बट लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। चलो P, अब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुंचा तो एक इलेक्ट्रॉन आपका आ गया P में, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, P में। अब आपके पास क्या 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो जी हाँ, एक S का और एक P का 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आपको करना क्या है मेरे भाई, अब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आपका टारगेट पूरा हो चुका है। अब इसके बाद इन दोनों को आपस में मिलाओगे। अब दोनों को देखो, S का आपका एक ही है और P का एक ही है, क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका सहयोग करेगा, है ना। ये सहयोग तो करेंगे बट ये खाली के खाली रह जाएंगे, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो सहयोग करेंगे, है ना। तो ये 1 और 1 2 आपस में सहयोग करेंगे, तो आपको पता ही है जब सहयोग करेंगे तो ऐसे ही अगले 2 बन जाएंगे, नए 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, ऊर्जा का पुनर्वितरण करने पर, मतलब इनको आपस में मिलाने पर, इनको आपस में मिलाएंगे तो ठीक है, आपके देखो 2 बन जाएंगे भरे और 2 बन जाएंगे खाली, ठीक है, 2 बन जाएंगे भरे और 2 बन जाएंगे खाली, ठीक है। तो ये बना दिए 4, इसमें इलेक्ट्रॉन ये है और इसमें इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और 2 कक्षक दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 कक्षक। अब आप ये बताओ इसमें S के कितने कक्षक हैं, तो आप देखोगे S का सर एक ही कक्षक है ना, तो ये S का एक कक्षक हो गया। अब बताओ इसमें P के इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक कितने हैं, P के इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक 1 है, P का इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक 1 है ना, तो एक S का और एक P का, है ना। मतलब आपका इसमें जो संकरण आ गया है वो आपका sp संकरण आ गया, ठीक है। तो ये sp संकरण आ चुका है, बस यही निकालना होता है, यही हमारी लॉन्ग ट्रिक है। तो हमारा BeCl2 में जो संकरण निकला है वो आपका कौन सा संकरण निकला है, sp, कोई दिक्कत, ये हमारा फाइनल हो चुका है, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर ये जो संरचना है केवल आपकी Be की बनाई, क्योंकि Be को लेके चल गए थे तो केवल Be की बनाई, लेकिन अब यदि आगे आपको BeCl2 की संरचना बनाना है ना, आपको देखो ये चीज पता है कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और कोई भी चीज अयुग्मित नहीं रहती, हमेशा युग्मित रहती है या अष्टक पूरे में रहती है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम BeCl2 का बनाएंगे। अब देखो यहाँ समझो थोड़ा सा, आप देखो ये Cl है और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको एक्स्ट्रा में समझा रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और आपका 3p5, कोई दिक्कत। इस S में
पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल भरा है। इस इलेक्ट्रॉन में इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फुल भरा। इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी फुल भरा है। इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी फुल भरा। बट आपका जो पी है इसमें फुल इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि पी में होते हैं 6 बट इसमें है कितने, 5, है ना। अब इसको बना के आप देखो, है ना, तो इसको आप बना के देखेंगे तो देखो पी में 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5। हमें यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल और केवल मिला एक मिला। अब यहाँ अयुग्मित नहीं मिलेगा क्योंकि फुल भरा है, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर हमें मिला 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मेरे भाई इतना है कि जो Cl होता है, इस Cl के पास 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। एक Cl के पास 1 अयुग्मित, यहाँ पर कितने Cl हैं, 2, तो 2 Cl के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 Cl के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। अब वो दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस Be के दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जोड़ा। और जोड़ा कैसे बनेगा देखो, है ना। तो ये आपका Be की संरचना हो चुकी। अब हम आपको दिखा रहे हैं मेरे भाई BeCl2 की संरचना, ठीक है, BeCl2 के लिए, है ना। देखो, है ना। अब समझो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, आपके पास कितने कक्षक हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। पहले आप Be के लिए, Be में कितने केवल इलेक्ट्रॉन, 2, है ना, 2 ये बना दिए, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हम किसका बना रहा है, सॉरी Cl2 लिखा है, हम बना रहे हैं BeCl2 का। तो ये Be का केवल Be का बन चुका है, ये हमें Cl2 भी इसके साथ जोड़ना है। तो हमें पता है एक Cl के पास अयुग्मित कितना होता है, 1, तो 2 के पास कितने होंगे अयुग्मित, 2 के पास मेरे भाई अयुग्मित होंगे 2। तो दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाएंगे, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो ये किसका है, Cl का, और ये भी किसका है, Cl का। तो ये BeCl2 की संरचना बन चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संकरण आपका Sp रहेगा, उसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब मेरे भाई हम क्या पहुंचेंगे, जो आपका पूरा लॉन्ग ट्रिक से आपने कर लिया, आपको एग्जाम में आ गया तो ऐसे ही आपको लॉन्ग ट्रिक से करना है, ठीक है। चलो अब मेरे भाई जो BeCl2 इसमें संकरण आपने निकाल लिया है, Sp है। इसकी संरचना कैसी बनेगी, हमें पता है संरचना इसकी रेखीय ही बनने वाली है, बंद कोण 180 ही आने वाला है, बट आप दिखा देंगे, ठीक है। चलो तो BeCl2 की संरचना, ठीक है। देखो Be से कितने Cl जुड़े हैं, 2, तो ये आपका Be, इससे 2 Cl जुड़े, एक ये और एक ये, है ना। तो एंगल, अब देखो संरचना का नाम क्या है, रेखीय, तो एंगल कितने का निकलेगा, एंगल निकलेगा 180, ठीक है। तो संरचना का नाम क्या है, रेखीय, ठीक है, और एंगल कितना निकला, 180। तो ये अपना फुली आपका BeCl2 का संकरण हो चुका, जो आपका Sp संकरण का उदाहरण है। कोई दिक्कत, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद मेरे भाई होमवर्क में आपको Sp संकरण का उदाहरण देते हैं, MgCl2, आपको MgCl2, आपको CaCl2, इन दोनों के एग्जाम्पल को आपको करना है, आप करना इन दोनों के एग्जाम्पल्स को, ओके। चलो मेरे भाई अब हम बढ़ते हैं आगे और अगली कंडीशंस को देखते हैं, अगले संकरण को देखते हैं, ठीक है। अब हम एक अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब हमारा दूसरा थोड़ा सा फास्ट चलेगा, स्पीड में चलेगा, ओके। चलो, है ना, इसको हम हटा देते हैं, जिसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। चलो ओके मेरे भाई, चलो तो ये हमने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे दूसरा संकरण, जो है आपका Sp² संकरण, Sp² संकरण, ठीक है। चलो सबसे पहले परिभाषा हम देख रहे हैं, इस Sp² में एक S है और 2 P है, P² है मतलब 2 P है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह घटना जिसमें किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा का एक S कक्षक एवं 2 P कक्षक आपस में सहयोग करके या ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 3 नए, कितने नए, 3 नए, 3 नए क्यों, क्योंकि एक S का P 2 P के, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो 3 नए संकृत कक्षक बनाते हैं, Sp² संकरण कहलाता है। ये परिभाषा आप लिख लेना, ठीक है। अब इसकी संरचना पे हम बात करते हैं कि जो आपका Sp² है, इसकी संरचना आप डाल सकते हैं Sp² की अभिलाक्षणिक,
अभिलाक्षणिक, ठीक है, लाक्षणिक, ठीक है, ऐसा, या विशेषताएं कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई संरचना की बात करेंगे तो आपका जो sp स्क्वायर संकरण है, इसकी जो संरचना होती है वो आपकी होती है त्रिकोणीय, ठीक है, इस टाइप की त्रिकोणीय संरचना होती है, ठीक है। अब ये त्रिकोणीय संरचना है और ये एक समबाहु त्रिभुज के टाइप का होता है। कौन से त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज के टाइप का होता है। अगर इसको यहाँ पर एक सेंटर ले लें, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं और इसको इससे मिलाएं, तो प्रत्येक एंगल आप मेजर करोगे तो ये जो एंगल आएगा वो एंगल होगा 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, ठीक है। तो संरचना का इसका नाम क्या है? संरचना का नाम क्या है? आपका यहाँ पर लिख दे रहा हूं आकृति। इसकी आकृति का नाम है त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, ठीक है। चल, बंद कोण कितना आया? तो इसमें जो बंद कोण आएगा वो आएगा 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, ठीक है। तो ये इसकी अभिलाक्षणिक हुई। अब हम पहुंचेंगे डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल पे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे आता है कि sp स्क्वायर संकरण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। फुल ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं हम, ओके, है ना। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मेरे भाई हमारा है BCl3, हमारा BCl3 ये एग्जाम्पल है, ओके। चलो तो समझो मेरे भाई, उसको करते हैं। अब देखो इसमें हम देख रहे हैं केंद्रीय परमाणु कौन है? B, क्योंकि B से Cl जुड़े हैं तो केंद्रीय परमाणु कौन है? B। B से आपका Cl जुड़े हैं 3, B से आपको कितने Cl जुड़े हैं? 3। मतलब इसका ये है कि B जो है उसके हमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 3, ठीक है। चलो समझे। B, यहाँ पर ये B है, परमाणु क्रमांक कितना है? 5 होता है। कितना होता है? 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और आपका 2p1, ये 5 इलेक्ट्रॉन भरा चुके हैं। अंतिम कक्षा हमारे पास दूसरी है और दूसरी कक्षा का s भी है, हमारे पास p भी है ना। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा, s और p है तो, ओके। चलो ओके, तो आप क्या करोगे? इस 2s का कक्षक बना लोगे, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, भर दोगे। इस 2p का बना लोगे, ये 2p, कितने कक्षक हैं? 3, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये भर दिया। हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चाहिए, कितने हैं? 3 चाहिए। कितने चाहिए हमें? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए है, और हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अभी केवल कितना है? 1, क्योंकि B से 3 Cl जुड़े मतलब 3 चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? उत्तेजित अवस्था लेके आएंगे। कौन सी अवस्था? उत्तेजित अवस्था, मतलब इसको ऊर्जा देंगे। इसको ऊर्जा देंगे तो इसका जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो टूट जाएगा और कहाँ जाएगा? यहाँ, ठीक है। तो लिख देंगे उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में, ठीक है। चल, तो उत्तेजित अवस्था में 2s का जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक टूट के यहाँ चला गया तो एक ही बचा, ठीक है। ये आपका 2p है ना। 2p में एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक और टूट के इधर आ जाएगा तो ये इस टाइप से 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो चुके? 3 हो चुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या कर देंगे? ऊर्जा का पुनर्वितरण कर देंगे। ऊर्जा का पुनर्वितरण, है ना, तो लिख देंगे ऊर्जा का पुनर्वितरण करने पर, ठीक है। अब मेरे भाई यदि हम ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे, है ना, तो कितने भाग लेंगे? एक s का और 2p का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक ही भाग लेते हैं, खाली वाले कक्षक भाग नहीं लेते, ठीक है। तो 2 p के और 1 s का, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा इस टाइप का, है ना, 1 2 3 और ये 4। तो s का 1 ही भरा है, p के कितने हैं? 2, तो ये 2 और ये रह जाएगा खाली खाली, ठीक है। अब आप देखो इसमें s का कितना है? केवल 1 कक्षक, तो लिख दो 1। p के कितने कक्षक है? 1 और 1 2, है ना। तो p के 2 है तो यहाँ पर आपका p 2, है ना। मतलब आपका यहाँ संकरण जो आ चुका है वो आपका आ गया है sp स्क्वायर संकरण। sp स्क्वायर संकरण मतलब BCl3 है, उसमें आपका sp स्क्वायर संकरण है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, sp स्क्वायर संकरण है, ओके। बन चुका, हमारा कंप्लीट हो चुका। अब बट हमें पूरा BCl3 चाहिए। क्या चाहिए? BCl3 में, है ना, पूरा BCl3 में चाहिए। तो हमने देखो अब भी आपको जब sp समझा रहे थे तो समझाया था एक Cl के पास अयुग्मित कितना होता है? 1 Cl के पास अयुग्मित 1,
तो आपका यहाँ पर कितने Cl हैं? 3, तो आयुग्मित कितने होंगे? 1 2 3 होने चाहिए, ठीक है। अब 3 जो आयुग्मित होंगे वो इन तीनों के साथ जुड़ जाएंगे, समझ गए, ठीक है। तो देखो आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। देखो ये आपका बना लिया हमने, 1 2 3 4 बना लिए, है ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 3, तो 1 2 और ये 3, और ये 3 केवल और केवल किसके हैं? बी के हैं, ये बी के 3 हैं। अब पता है बी के साथ हम कौन जोड़ रहा है? Cl जोड़ रहा है, और Cl एक Cl के पास 1, तो 3 Cl के पास कितने होंगे? 3 होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो तीनों Cl के वो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ और एक यहाँ जुड़ जाएगा और जोड़ा बन जाएगा। ये भी आपका Cl का, ये भी Cl का और ये भी Cl का इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ लिख दोगे Cl और ये Cl। संकरण निकल चुका है, संकरण आपका sp² ही रहेगा। आगे बढ़ो, आगे मेरे भाई अब हमें क्या करना है? इसकी संरचना बनानी है, ठीक है, संरचना बनानी है, ठीक है। BCl3 की देखो, तो ये हमने लिख दिया B, ये लिख दिया हमने B, है ना, ये B बन चुका है आपका। B से कितने Cl जुड़े हैं? 3 जुड़े हैं, तो एक आप जोड़ दो ये, एक आप जोड़ दो ये, और आपका एक जोड़ दो ये। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप क्या करो मेरे भाई? इनको मिला दो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है, और इसको यहाँ मिला दिया, तो ये जो आपकी संरचना है वो त्रिकोणीय बन चुकी है। कौन सी बन गई? त्रिकोणीय संरचना, ठीक है। तो इस संरचना का और प्रत्येक एंगल कितने का होगा? प्रत्येक एंगल होगा 120 डिग्री का, 120। तो एंगल आपका कितना आ गया? 120। यहाँ पर कौन है? एक Cl और एक Cl, क्योंकि 3 Cl जोड़ना है, ठीक है। तो संरचना का नाम क्या हो जाएगा? संरचना का नाम हो जाएगा त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, ठीक है, त्रिकोणीय। और आपका जो बंद कोण होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री, ठीक है। तो ये आकृति आपकी बन गई है त्रिकोणीय, ठीक है। बंद कोण जो आपका आया है वो है आपका 120 डिग्री, है ना। sp² आपका जो संकरण था वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। इसके बाद मेरे भाई आपको होमवर्क में दिया जाता है, होमवर्क में आपको दिया जाता है NH3, आपको NH3 के लिए करना है। इसके बाद आपको होमवर्क में दिया जाता है PCl3, आपको PCl3 के लिए करना है। तो 2 आपके लिए होमवर्क में, एक हमने करा दिया, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं, हमारा संकरण कंप्लीट हो चुका है, अब हम पहुंचते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग अपनी कॉपी में डालेंगे sp3 संकरण, ठीक है। अब इसमें एक S है और 3 P है ना। तो एक S और 3 P मतलब 4 बनेंगे आपके नए, है ना। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा का एक s ऑर्बिटल या s कक्षक एवं 3 p कक्षक आपस में सहयोग करके ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 4 नए संकृत कक्षक बनाते हैं, तो इसे हम sp3 संकरण कहते हैं, ठीक है। चलो अभी लाक्षणिक पर या विशेषताओं पर बात करेंगे। तो अभी लाक्षणिक या विशेषताओं में आपकी सबसे पहले होगी संरचना। तो मेरे भाई जो sp3 संकरण होता है, इसमें जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। किस टाइप की? चतुष्फलकीय, थोड़ी सी टेढ़ी टाइप की चतुष्फलकीय होती है, ठीक है, इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की चतुष्फलकीय 4 फलकों वाली ये संरचना होती है, ठीक है। अगर इसको सेंटर माने तो ये और ये, ठीक है। इस संरचना का नाम क्या है? चतुष्फलकीय, ठीक है, चतुष्फलकीय। अब 4 फलकों वाली होती है, लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी होती है, 1 2 3 4 फलकों वाली होती है, बट थोड़ी टेढ़ी होती है, ठीक है। तो इसकी आकृति जो है वो आकृति कितनी आएगी? चतुष्फलकीय। और इसका जो बंद कोण आने वाला है वो बंद कोण आने वाला है 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। क्योंकि इसमें जब बंद कोण ये मेजर किया जाता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो 109 डिग्री 28 मिनट का ये बंद कोण बनता है। ये चीजें निश्चित है ना, ये चीजें निश्चित है, पहले से ही निश्चित कर दी गई है, ठीक है। तो 109 डिग्री 28 मिनट का इसमें बंद कोण आता है। तो ये अभी लाक्षणिक हुई। अब हम पहुंच जाते हैं मेरे भाई डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल पर, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पे हम पहुंचते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना। चलो एग्जाम्पल हमारा है CH4, क्या है? CH4।
तो ये लिख दिया हमने CH4, ये हमारा पहला है। ठीक है, इसमें हमें संकरण पता करना है, संकरण हमें बताना है। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु यहाँ पर क्या है, C है। केंद्रीय परमाणु क्या है, C है, और उससे 4 H जुड़े हैं, 4 H जुड़े हैं, है ना। C है हमारा और इससे 4 H जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है कि C जो है, C का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 2p2, ये हो गया, अंतिम कक्षा में मिल गई है। दूसरी है S भी है और P भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो 2s के आप कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 भर दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन। 2p कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2p के पास कितने, सॉरी मेरे भाई गलती हो गया, इसके पास 2 4 यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मिस्टेक हो गया गलती से। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और ये 1 2, है ना। अब देखो हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो C से कितने H जुड़े हैं, 4, मतलब हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 4 चाहिए। कितने चाहिए, 4। जितने केंद्रीय परमाणु से अन्य परमाणु जुड़े होते हैं वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, मतलब हमें 4 चाहिए। बट क्या है इसके पास 4, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी कितने हैं, 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, उत्तेजित अवस्था लाएंगे, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, उत्तेजित अवस्था में तो ये 2s, तो ये आपका 2p, हाँ सॉरी 1 निकल जाएगा तो 1 ही बचेगा ना, इसके पास गलती से हो गया, है ना। चलो, तो ये 2 तो इसके पास हैं, तो ये 2 हैं, और तीसरा इधर से आ जाएगा, तो ये इस टाइप का हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, ऊर्जा का पुनर्वितरण, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो ऊर्जा का पुनर्वितरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का पुनर्वितरण करने पर कर दो, है ना। तो 1 2 3 4 4 ही भाग लेंगे, तो 4 भाग लेंगे, तो आप इस टाइप से 4 बना लो, और चारों में देखो 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 1 1 और 1। अब आप ये बताओ, इसमें S का कितना कक्षक है, केवल 1, तो आप 1 लिख दो। P के कितने कक्षक हैं, 1 2 3, मतलब आप क्या लिख दो, 3। sp3 संकरण आपका आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। sp3 संकरण आ चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप क्या करो, CH4 की फुल संरचना बना दो, CH4 के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए H का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, मतलब जो S एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब S के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी H के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो कितने H है, 4, 4 H के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, और वो चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस C के इलेक्ट्रॉन, C के 4 इलेक्ट्रॉन है, C के साथ जुड़ जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से देखो, ये C के कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4, C के कितने हैं, 4, ये बना तो दिया है ना पहले मैंने। ठीक है, तो 1 2 3 4, H के कितने हैं, 1 H के पास 1, तो 4 के पास कितने होंगे, 4, तो चारों इसके साथ ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये चारों किसके हैं, H के हैं, चारों आपके ये H के इलेक्ट्रॉन हैं, तो चारों आपके इसके साथ जुड़ जाएंगे, ये भी H का, ये भी H का, ये भी H का, तो ये इसकी संरचना कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे CH4 की संरचना संकरण पर। ठीक है, तो CH4 की संरचना हम तैयार कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक आपका ये C है, इससे H कितने जुड़े हैं, 4, तो 1 2 3 4, थोड़े से कैसे भी जोड़ दो टेढ़े ताड़े। ठीक है, तो ये इसकी संरचना बन गई है। अब इसमें एंगल निकालेंगे, तो वो एंगल निकलेगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। तो इसका नाम क्या है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, है ना। और एंगल कितने का आ गया, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये अपना CH4 संकरण कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस टाइप से आपको आपके 3 संकरण कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे हुए मेरे भाई जो 3 संकरण हैं, उनको मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, अगली वीडियो में उनको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि संकरण 2-3 दिन का टॉपिक लगभग रहता ही है, तो उसको कंप्लीट करा देंगे। और लगभग दोस्तों आपको सुबह
आपको संकरण की शॉर्ट ट्रिक मिलने वाली है, शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो मिलने वाली है, तो जरूर इसको देखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई।